हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 5 करा दिया था। तो इस लेक्चर में आपको प्रश्न नंबर 6 से कराऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि आपका दे रखा है। पहला कंडीशन प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, सेकंड कंडीशन समांतर रेखाएं हो, थर्ड कंडीशन आपका क्या दे रखा है, संपाती हो। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार समझ लो। एक रैखिक समीकरण, पहला रैखिक समीकरण आपका ये दे रखा है। ठीक है, अब हमारा सेकंड रैखिक समीकरण युग्म आपका पूछ रहा है। उसके लिए आपका क्या कंडीशन दे रखा है, आपका पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं, उसके लिए आपका दूसरा रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा। अब सेकंड वाला कंडीशन क्या दे रखा है, समांतर रेखाएं, तो उसके लिए दूसरा रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा। थर्ड वाला कंडीशन दे रखा संपाती हो, तो उसका दूसरा रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा। एक आपका दे रखा है, उसका हम दूसरा हमें रैखिक समीकरण हमें फाइंड आउट करना है। अब चलो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका प्रोसेस क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 6 का इसका सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एक ही में हम कर लेंगे इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है आपका पहला रैखिक समीकरण क्या दे रखा है, आपका 2x + 3y - 8 = 0। समीकरण एक को व्यापक रैखिक समीकरण से जब तुलना करेंगे हम a1x + b1y + c1 = 0 से जब तुलना करेंगे तो हमें a1 b1 और c1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे मिलेगा, इसका सामने का x के सामने का हम इसका तुलना करते हैं। ठीक है, तो यानी कि a1x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2x। तो x से x आपका कट जाएगा। ये सब मैंने आपको तुलना करने के लिए प्रोसेस बता रखा है। ठीक है, ये कंपेयर करने का मैंने आपको प्रोसेस एकदम इजी तरीके से समझा रखा है। ठीक है, यानी कि a1 = 2 हो गया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे y वाला टर्म्स y के सामने, यानी कि b1y बराबर लिख सकते हैं 3y के, यानी कि y से y कैंसिल, तो b1 कितना बच गया, 3 बच गया। अब c1 वाला c1 के सामने कंपेयर करेंगे, c1 बराबर क्या हो गया, -8 आ गया। c1 बराबर -8 आपका आ गया। यहाँ से आपका a1 b1 c1 की वैल्यू मिल गया पहला रैखिक समीकरण से जो आपका दिया था। अब हमें क्या करना है, मान लेना है दूसरा रैखिक समीकरण, ये आपका जनरल फॉर्म, इसका व्यापक रूप मान लेंगे। ठीक है, तो a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, ये हमने दूसरा रैखिक समीकरण मान लिया। अब यही हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें a1 b1 c1 की वैल्यू पता है, लेकिन हमें a2 b2 और c2 की वैल्यू हमें नहीं पता है। अब ये जो वैल्यू हमें नहीं पता है a2 b2 c2, और जो हमारा कंडीशन दे रखा है 3 प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती हो, उस हिसाब से हम a2 b2 c2 की वैल्यू मान लेंगे और इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, वही आपका दूसरा रैखिक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तब देखो पहला कंडीशन क्या दे रखा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। इसके लिए क्या कंडीशन होता है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 को। ठीक है, तो a1 b1 की आपका वैल्यू पता है, तो हमने a2 और b2 और c2 को वैल्यू मानना है, क्योंकि हमारा ये तो निकाल ही लिया हमने। अब इसको हमें मानना है, तो आप ऐसा वैल्यू मानना है जो इसके बराबर नहीं हो। ठीक है, a2 और b2 c2 इसके बराबर नहीं हो, ऐसा वैल्यू हमें a2 b2 c2 हमें मानना है। आप कुछ भी मान सकते हो, हम अपने हिसाब से मान लेते हैं। ठीक है, तो चलो a2 को वैल्यू हमने 3 मान लिया और b2 को वैल्यू हम 2 मान लिया और c2 को वैल्यू हमने 3 मान लिया। ठीक है, अब इस कंडीशन के हिसाब से हमने a2 और b2 हमने मान लिया, c2 आप कुछ भी मान सकते हो क्योंकि c2 की जरूरत यहाँ पर आपका नहीं है। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहला हम पहला वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इसका दूसरा रैखिक समीकरण फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद सेकंड करेंगे, उसके बाद थर्ड वाला करेंगे। ठीक है ना। अब देखो पहले के लिए ये है, ठीक है, सेकंड वाला ये वाला है, थर्ड वाला कंडीशन ये है, पहला ये वाला देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने a1 a2 चेक करेंगे, हमने जो ये माना है। ठीक है, इसका रेशियो चेक करेंगे a1/a2, तो a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, और a2 की वैल्यू हमने क्या माना, 3 माना है। ठीक है, तो हमारा ये 2/3 आ गया। अब b1/b2 का रेशियो चेक करो, तो b1 हमने क्या निकाला, 3 निकाला है, माना क्या हमने 2, तो इसका क्या आ गया, b1 का 3 है, b2 हमने क्या माना है 2 माना है, 3/2। ठीक है, ये आपका आ गया। अब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, देखो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को। ऐसे ही कंडीशन आपको मानना है a2 और b2 का। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या है आपका 2/3, इसका वैल्यू क्या है 3/2, यानी कि आपस में बराबर नहीं होंगे। अतः हमारा ये दूसरा रैखिक, अतः हमारा क्या हो गया, ये आपका ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यानी प्रतिच्छेद करती रेखाएं आपका दर्शाएगा, ये जो दूसरा रैखिक समीकरण युग्म बनेगा। अतः हम दूसरा रैखिक समीकरण जो हमने ये वाला माना है, ठीक है, इसमें हम क्या रख देंगे, जो हमने वैल्यू यहाँ से निकाला a2 b2 c2 को जो वैल्यू रख देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, दूसरा रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगा। ठीक है, अब रख दो a2 का वैल्यू क्या था आपका 3 था, तो हम 3x रख दे रहे हैं, प्लस b2 को वैल्यू क्या माना हमने 2 माना, तो हमने 2 रख दिया, और c2 को वैल्यू हमने 3 माना, तो हम ये y हो गया, तो 3 हम रख देंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, जो आपका प्रतिच्छेद करती रेखाएं
होंगी। ठीक है, ये वाला आपका दूसरा रैखिक समीकरण युग्म बन गया आपका। ऐसे हम सेकंड वाले कंडीशन के लिए बनाएंगे। देखो समांतर रेखा, समांतर के लिए हमारा ये वाला कंडीशन होता है। ठीक है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2, फिर बराबर नहीं होता C1/C2 को। A1 B1 C1 आपका पता है, A2 B2 C2 हम मान लेंगे। ठीक है, अब A2 मान लेते हैं हम। A2 हमने मान लिया 4। इस कंडीशन के हिसाब से आपको मानना है जो आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, A2 और B2 C2, क्योंकि A1 B1 C1 का हमारा वैल्यू पहले से ही मिल गया है। ठीक है ना। अब B2 को हम मान लिया हमने 6 और C2 हमने मान लिया 9। आप कुछ भी मानकर इस ये वाला जो कंडीशन है सेटिस्फाई करा सकते हो, कोई भी वैल्यू आप मान कर चल सकते हो। ठीक है ना, उस हिसाब से आपका इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू मान लिया। अब हम क्या करेंगे, A1/A2 का रेशियो चेक करेंगे। तो A1 क्या है, 2 है आपका, अब 4 हमारा A2 हमने माना है तो हमने A2 4 रख दिया। इसको सॉल्व करो तो 1/2 आ गया। तो B1/B2 का रेशियो चेक करेंगे तो B1 क्या है आपका 3 है, B2 हमने क्या माना है 6 माना है। ठीक है ना, तो हमने 6 लिख दिया तो 1/2। अब C1/C2 का रेशियो चेक करेंगे। C1 आपका क्या है -8 है आपका। ठीक है, और C2 हमने क्या माना 9 माना है। ठीक है ना, ओके। अब देखो ये वाला वैल्यू आपको मिल गया, ये वाला वैल्यू मिल गया C1/C2। अब देखो क्या करना, कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता C1/C2 है, तभी तो आपका क्या होता है, समांतर रेखाएं होती है दोनों। ठीक है, अतः ये वाला इसका वैल्यू क्या होगा 1/2 आपका है, इसका भी वैल्यू 1/2, यानी कि ये आपस में बराबर है। देखो ये बराबर है। ठीक है, बट हमारा C1/C2 बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि 8/9 आपका ये वैल्यू आपका ये वैल्यू बराबर है, ये वैल्यू बराबर है, ये वाला वैल्यू बराबर नहीं है आपका, यानी -8/9 इसके बराबर नहीं है, यानी C1/C2 के बराबर नहीं है। ये वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है जो हमने माना है A2 B2 और C2 को जो हमने कंडीशन माना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसका दूसरा रैखिक समीकरण यूँ लिख लेंगे। ठीक है, A2 हमने क्या माना है 4 माना है, तो 4x लिख लिया, प्लस B2 हमने क्या माना है 6 माना है, तो हमने क्या लिख देंगे 6y लिख देंगे। C2 हमने क्या माना है, देखो C2 में हमने 8 माना है, तो +8। अगर -8 मानते तो हम -8 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा वाला कंडीशन का आंसर हो गया। जो आपका क्या पूछ रहा था, जो आपका पूछ रहा था समांतर रेखा, ये आपका दूसरा वाला रैखिक समीकरण युग्म बन गया। ठीक है, अब थर्ड वाला भी ऐसे ही करेंगे, समपाती हो। ठीक है, समपाती के लिए क्या कंडीशन है आपका, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, ये आपस में सारा कंडीशन बराबर होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा A1 B1 C1 की वैल्यू हमने निकाला है, ठीक है, उतना ही वैल्यू हम A2 B2 और C2 को वैल्यू मान रख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा वो कंडीशन आपका A1/A रेशियो बराबर हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ये तो सिंपल सा है आपका। तो A2 के हम क्या मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं, इसको 3 मान सकते हैं, C2 -8 मान सकते हैं। ठीक है ना, अब हम वैल्यू चेक करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। पहले ये रेशियो A1/A2 का रेशियो चेक करते हैं। ठीक है, A1 क्या है 2 है, A2 भी हमने 2 मान लिया, तो 1 इसका आ गया। B1/B2 हमने B1 क्या है 3 है आपका, अब B2 हमने क्या माना 3 माना, तो इसका भी 1 आ गया। ठीक है, अब C1/C2 C1 क्या है आपका -8 है, C2 हमने क्या माना -8 माना है। इसी कंडीशन के हिसाब से आपका वैल्यू मानना है। ठीक है ना, तो ये भी आपका 1 आ गया। अतः कह सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आपस में बराबर है, क्योंकि इसका मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि बराबर है, तो ये क्या होगा समपाती होंगे। अतः इसका दूसरा रैखिक समीकरण क्या होगा आपका, A2 हमने क्या माना, A2 हमने 2 माना, तो 2x प्लस B2 हमने क्या माना 3y प्लस C2 हमने क्या माना -8 बराबर 0। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सॉल्व करो तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 3y, ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8 बराबर 0। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ये आपका दूसरा रैखिक समीकरण युग्म बन गया समपाती होने का कंडीशन के लिए। ठीक है ना, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर